हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी सर्च पैटर्न्स। सो जितने भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप देखोगे कि इन्हीं कुछ पैटर्न्स को ही वो फॉलो करता है। ये कहीं रिटन तो नहीं है, बट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस जितना मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करा है, मैंने कुछ 2-3 पैटर्न्स ही देखे हैं, मेजरली 2 ही देखे हैं, तो उनको मैं नोट डाउन कर देता हूँ। सो बेसिकली पहले को मैं बोलता हूँ क्लासिकल बाइनरी सर्च प्रॉब्लम, सर्च प्रॉब्लम। सो बेसिकली अभी तक जो हमने सीखा है दैट इज़ क्लासिकल बाइनरी सर्च प्रॉब्लम, कि हमें एक एरे दे रखा होगा और एक टारगेट दे रखा होगा समथिंग, और कुछ कुछ करके हमको हाफ का एलिमिनेट करते करते हमें क्या करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा एक टारगेट वैल्यू जो भी हमारा नंबर होगा वहाँ तक पहुँचना होता है। समथिंग एक एरे दे रखा होगा और उसका एलिमिनेट करते करते हमको अपने आंसर तक पहुँचना होता है, जो कि हमारा क्लासिक बाइनरी सर्च प्रॉब्लम है। इसके सिमिलर क्वेश्चंस कौन कौन से आप देखोगे तो रोटेटेड बाइनरी सर्च एलिमेंट, और सॉरी रोटेटेड बाइनरी सर्च में आपको एलिमेंट फाइंड करना होता है, देन आपको लोअर बाउंड, अपर बाउंड, लास्ट एलिमेंट। लाइक अगर एक सॉर्टेड एरो दे रखा होता है और आप में एक नंबर मल्टीपल बार आ सकता है, तो बोलेगा आपसे लोअर बाउंड निकालो, अपर बाउंड निकालो उस नंबर का। तो दीज आर द प्रॉब्लम जो कि लाई करते हैं क्लासिकल बाइनरी सर्च प्रॉब्लम में। एंड सेकंड को मैं बोलता हूँ, जो सेकंड प्रॉब्लम है, बेसिकली हम बाइनरी सर्च ऑन द आंसर इटसेल्फ, जो हमें निकालना होता है उस पे ही बाइनरी सर्च लगाते हैं। दीज टू थिंग्स हमें। एंड एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि लेट्स से कि 4 पर्सन दे रखे हैं और आपके पास कुछ लेट्स से 4 चिल्ड्रन, आपके पास चॉकलेट है, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट 87 है, आपको बताना है। और लेट्स से प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा है कि आपको चारों को इक्वल चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैक्सिमम कितना चॉकलेट आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, अगर वो आपको बताना हो। और हाँ, कंडीशन ये है कि आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सिंपली कोई क्या करेगा, इसको 4 से डिवाइड कर देगा और निकाल लेगा, राइट, कर देगा। बट अभी के लिए हम इसको ना डायरेक्ट डिवीज़न रूल से नहीं करते हैं, बाइनरी सर्च ट्राई करते हैं बाइनरी सर्च से करने का। तो जो भी मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा नंबर क्या होगा, या तो एक डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, 2 करूँगा, या फिर मैक्सिमम 87 जो कि पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल मैं 1 से 87 से ज़्यादा तो नहीं दे सकता किसी को ना, या तो 1 दूंगा, या फिर मैक्सिमम एक कुछ लिमिट होगा कि उससे ज़्यादा हम इक्वली इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूँगा, एक 2 वेरिएबल मेंटेन कर लूँगा, L और एक R 87। अब जो नंबर होगा मेरा इसी के बीच में होगा। नंबर बेसिकली क्या, कि कितने चॉकलेट मैं सबको दे सकता हूँ, दैट्स ऑल नंबर हियर इज। सो मैं क्या करूँगा, अब मैं डायरेक्ट इस पे ही बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करूँगा। मैं इनका मिड निकालूंगा, कितना आ जाएगा, 87, 188, 44। तो मैं देखूँगा क्या मैं 44 इनको डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ क्या सबको। 44 डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितने चाहिए हमें, टोटल 176 चाहिए, जबकि हमारे पास कितना है 87 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तब मैं क्या बोलूँगा, देखो 44 से या उससे ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते, 44 से 87 ये तो दे ही नहीं सकते। अब मैं फर्दर क्या चेक करूँगा, L1 से R इज इक्वल टू 43। अब मैं इनको चेक करूँगा कि इनके बीच में हमारा आंसर लाई करता है, मिड निकालूंगा 22। क्या मैं 22 इनको दे सकता हूँ सबको, 88 जो कि 87 से बड़ा है, तो नहीं, मैं 22 भी नहीं दे पाऊँगा सबको, 22 और उससे बड़ा भी नहीं दे पाऊँगा। तब मेरे पास वापस से मैं R को अपडेट कर लूँगा, कितने से, 41, 22, राइट। एंड देन अगेन मैं मिड निकालूंगा, मिड कितना आएगा, दैट इज़ 11 आ जाएगा, राइट। क्या मैं 11 इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, हाँ, ये टोटल क्या है 44 है, तो 11 तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, करेक्ट। तो अब मुझे 11 से नीचे देखने का ज़रूरत है क्या, क्योंकि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट बताने हैं जो मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ। 11 दे पाया तो मैं 11 के बाद देखूंगा, तो मैं L को क्या करूँगा, 12 कर लूँगा, और R हमारा 22 है ही। अब मैं इसमें चेक करूँगा कि क्या 12 से और 22 के बीच में ऐसा कोई नंबर है क्या जिसको मैं इन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ और उनका सम 87 से छोटा हो। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हमें निकालना क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट टू ईच चिल्ड्रन।
हमने बोला कि हम मिनिमम 1 दे सकते हैं चॉकलेट हर एक को, या फिर मैक्सिमम 87। अब मैं इस पे ही बाइनरी सर्च लगाया, राइट। तो इसको क्या कहते हैं, बाइनरी सर्च ऑन एन आंसर इटसेल्फ, राइट। ये तो पैटर्न है। अभी इसके प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे ना तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। सो आप स्टिक टू दिस प्लेलिस्ट और वीडियो बाय वीडियो आप चीज़ों को सीखो, समझो। ये 2 पैटर्न्स है जो मेजरली मैंने देखा है। उसके बाद हैं और भी हैं कुछ कुछ पैटर्न्स, लाइक 2D एरे में जो हमारा बाइनरी सर्च परफॉर्म करते हैं वो हम नहीं करेंगे, अलग से नहीं करते हैं उसको। हम उसको सिंपल ये देखेंगे, हमको एलिमिनेट करना है हाफ को, वो ट्राई करेंगे हम कि 2D एरे में कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे। उस टाइम पे सोचेंगे, इसको अलग से कोई सीरीज़ नहीं पढ़ते, सॉरी अलग से कोई पैटर्न्स नहीं देखते। एंड देन हमारे पास कुछ कुछ प्रॉब्लम इस टाइप के आते हैं कि हमें मैक्स मिन निकालना होता है। मैक्स मिन निकालना होता है, उस टाइम पे भी हमको बाइनरी सर्च अप्लाई करते हैं। बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये मैक्स मिन के जो प्रॉब्लम होते हैं, या तो मैक्स मिन के प्रॉब्लम डीपी से हो रहे होते हैं या फिर बाइनरी सर्च से। तो जब भी प्रॉब्लम में मैक्सिमम मिनिमम निकालने को बोले ना, तो आप क्या करो, एक बार सोच लो कि क्या वो बाइनरी सर्च से कर पा रहे हैं क्या। अदरवाइज ऑब्वियसली डीपी तो हमारे पास अवेलेबल है ही इन मैक्स मिन प्रॉब्लम्स के लिए। इन तीनों पे हम आने वाले वीडियोस में प्रॉब्लम्स देखेंगे। क्लासिक पे तो हमने ऑलरेडी एक सॉल्व कर रखा है, इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड देन इस पे भी 1-2 पैटर्न सॉल्व करेंगे। एंड दैट्स ऑल। ये तीनों पैटर्न अगर आप अच्छे से समझ पाते हो तो हम जो भी फ्यूचर में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, आप उसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। एंड या दैट्स ऑल। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और आप इसको एक्सेस करो, इट विल हेल्प यू फॉर श्योर फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।